आप भी अगर शुरू करेंगे तो दूसरे लोग ही उसको ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए जो लियाकत चाहिए, जो गुण चाहिए, वो हमारे आपके पास नहीं है। जो गुण और लियाकत अन्ना के पास या टीम अन्ना के पास है, मान लीजिए उस मुद्दे को भी आप ले, उसी मुद्दे को ही आप ले ले, वो कल को उनका खत्म हो जाए जन लोकपाल, और आप उससे भी ज्यादा एक भ्रष्टाचार विरोधी जो दूसरा ढांचा होना चाहिए उसकी मांग को लेकर के आप कोशिश करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। और अगर कुछ होता हुआ दिखेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ हैं, वहां पर आप कहीं नजर नहीं आएंगे। तो हमको जो भी सोचना है वो अपनी जमीन पर खड़े होकर के सोचना है, उस जमीन के आधार पर हम क्या बना सकते हैं। और उसी में ये चूंकि बहस और चिंता लगातार रहती है, कई जगह रहती है, तो एक सुझाव ऐसा है कुछ क्वार्टर्स में कि इसके बारे में जितनी गंभीरता से जिसको कहते हैं इंटर आइडियोलॉजिकल डायलॉग, जिस गंभीरता से, जिस पेशेंस के साथ करने की जरूरत है, वो हम नहीं कर पा रहे। वो कर इसलिए नहीं पा रहे कि आज भी जो हमारे सबसे बेहतर लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, आज भी वो चिंता में हैं, परेशानी में हैं, पर दिन रात काम करते हैं। और दिन रात काम करते हुए वो इस काम को नहीं कर पा रहे। मनसा होते हुए भी जितनी गंभीरता से इंटर आइडियोलॉजिकल डायलॉग होना चाहिए, इंटर मूवमेंट डायलॉग होना चाहिए तरह तरह के मूवमेंट्स के बीच में, वो नहीं कर पा रहे हैं उतना ज्यादा। ये एक सुझाव है कि इसकी एक जरूरत है। और अगर सहानुभूति और गंभीरता के साथ इस बात को करें और इस बात को माने, मैं अभी लोहिया जी ने क्या कहा मार्क्सवाद के बारे में, उसके बारे में नहीं मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोहिया जी ने जो भी कहा हो उसको हम पूरी तरह मानते भी हो, तो भी उनके विचार के आधार पर जो संगठन बने, उनके विचार के आधार पर जो लोग राजनीति करते हैं, वो कुल मिला के बहुत कमजोर हालत में। अगर वो कुल मिला के बहुत कमजोर हालत में हैं, तो कहीं न कहीं इसका मतलब समाज में जो लोहिया परंपरा के बाहर के जो लोग हैं राजनीति में और समाज में, उनके साथ हमको संवाद और रिश्ता बनाना पड़ेगा। और उनके साथ संवाद और रिश्ता अगर बनाना है तो उसका एकमात्र तरीका ये नहीं हो सकता। और ये केवल लोहिया के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी, गांधी जी के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में, मार्क्स लेनिन माओवाद, किसी के बारे में एकमात्र तरीका ये नहीं हो सकता कि जिससे हम संवाद करें उसको ये कहें कि तुमने लोहिया को समझा नहीं और तुम लोहिया को समझोगे तो समस्या कर लोगे, क्योंकि हम तो समझे, हम तो लोहियावादी है। तो अगर लोहिया को समझने से, लोहियावादी होने से समस्या का समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं, तो और 50 लोगों के लोहियावादी हो जाने से वो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बहुत सारी विचार परंपराओं में समाज परिवर्तन की बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, बहुत सारी क्षमता है। और शायद कई बार आप महसूस करेंगे खुद कि जो लोहियावाद या कोई भी वाद में कोई एक शाखा तो है नहीं, 50 शाखाएं हैं, उनके जो आपस के मतभेद होते हैं वो ज्यादा होते हैं बनिस्बत किसी दूसरी शाखा के कुछ लोगों की तुलना में। वो क्यों होता है? क्योंकि शायद वर्तमान समय में समाज परिवर्तन की दिशा के बारे में उनके साथ ज्यादा होता है। शायद मुलायम सिंह जी को के साथ आज आपका उतना एकात्म नहीं होगा शायद, अगर आप समाज परिवर्तन की राजनीति के बारे में बात करना चाहें, जैसा कि कई अम्बेडकरवादी समूहों के साथ हो सकता है या कई मार्क्सवादी समूहों के साथ हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें, पॉलेमिक्स की बातें हैं, खास समय में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में, उसमें सत्य भी है बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा वाद विवाद भी है इस समय का, उसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था पिछले दिनों फिर से, तो वो
जो समाजवादी अशोक मेहता थे वो शायद लोहिया के बाद या लोहिया के सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट विरोधी समाजवादी आंदोलन में माना गया। तो उन्होंने लिखा उस किताब में कि ये जितने भी बड़े विचारक हैं, इन्होंने दूसरों के बारे में क्या लिखा इसको कोई याद नहीं करता है। जो उनके अपने विचार में सच है वही चलता है। निंदा किसकी कितनी की, आलोचना किसकी कितनी की, ये चलता नहीं। तो जिस विचार में भी जहां भी जो पॉजिटिव असर्शन है उसको जोड़ करके कुछ हम बना सकते हैं। तो ये मैकेनिकल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि दो 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 जोड़। वो राजनीति की जमीन पर खड़ी होकर काम करते हुए काम के अनुभवों के आधार पर ही उसको देखें। कोई ये नहीं हो सकता है कि अभी हम लोग बैठ जाएं और 10 किताबें इकट्ठी कर लें और उसमें से 10-10 पेज निकाल करके कहें कि अभी एक नया मैनिफेस्टो बन गया है जो जिसमें सारे वाद हैं। ऐसे नहीं हो। वो तो जो काम कर रहे हैं समाज परिवर्तन का काम करते हुए अपने अनुभवों के आधार पर ही ये होगा। पर वो समय गुजर चुका है। वो समय था जब हम सबको ये उम्मीद थी कि क्रांति बहुत जल्दी होने वाली और क्रांति हमारे रास्ते से ही होगी। वो बहसें जो लोहिया और मार्क्सवाद की बहसें हैं वो उस संदर्भ की बहसें हैं। जब 7 साल में सत्ता में आ सकते हैं, 15 साल में ये हो सकता है, 5 साल में ये हो सकता है, वो संदर्भ है। आज का जो संदर्भ है वो संदर्भ नहीं है। आज एक मायने में समाज बहुत आगे बढ़ गया, जो हम चाहते थे उस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया। एक दूसरे मायने में राजनीतिक तौर पर जो सत्ता की लड़ाई है, सभ्यता की लड़ाई है, उसमें संगठित तौर पर हम बहुत पीछे हो गए। तो इस दौर में हमारी बहसें, हमारा संवाद वो एक अलग तरीके से होगा। और पहले भी ऐसा हुआ, कोई ये पहली बार ऐसा होगा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। दोनों पहले जो इंटरनेशनल कहलाते हैं, दोनों इंटरनेशनल में केवल मार्क्सिस्ट समूह नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या में उसमें गैर मार्क्सिस्ट समूह थे और उनके साथ काम ये भी बहस चलती थी कम्युनिस्टों की कोई अलग पार्टी होनी भी चाहिए या नहीं होनी। ये बहस भी रही। जिनको वेंडालिज्म का और डिक्टेटरशिप का सब वो है, उनके बीच में ये बहस भी रही कि अलग से किसी कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत भी है क्या, होनी भी चाहिए क्या। और आज हिंदुस्तान में भी ऐसे कम्युनिस्ट जो इस बात को मानते हैं, हम जानते हैं उनको, जो कहते हैं कि नहीं साहब कोई मजदूरों का संगठन होना चाहिए, उसमें कोई भी जो भी मजदूर है वो हिस्सेदारी करेगा, जो भी उनका संगठन बनाना चाहता है वो आए, वहां आप कम्युनिस्ट हैं, आप अपनी बात कहिए। जो भी आपको लड़ाई लड़नी है वो मजदूरों के संगठन में अपनी लड़ाई को लड़े। तो संदर्भ बिल्कुल अलग है। इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में मुक्ति की ताकतों को या शोषितों की ताकतों को जो भी संगठित कर रहा है वो हमारा साथी है। पहला काम हमारा ये है, क्योंकि पहले हमको ये लगता था कि ये हमारे क्रांति के रास्ते में रुकावट है। अगर इस रुकावट को हम दूर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ये रुकावट को दूर नहीं करेंगे तो समय थोड़ा लंबा। आज ये है कि हमारी एकता अगर नहीं होगी तो जो संगठित ताकत की भूमिका है समाज परिवर्तन में वो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो बिल्कुल एक अलग संदर्भ में अलग ढंग से हमको सोचने और बात लेकिन जब वो चुनाव में विश्वास करने लगी है और अहिंसा का हिंसा का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है, तो एक होने में या किसान मजदूर नीचे के वर्ग में काम करने में हमारी दिलचस्पी है, उनकी दिलचस्पी है, तो फिर क्या डिफरेंस है कि राजा ने कही दो बार हमने भारत बनवाया था और दोनों बार बदलाव है, उसका उपाय बताया। हाँ, उन्होंने कहा कि जो एकता की बात हो रही है
तो बोले चुनाव के दौरान में चुनाव दिन की एकता होने की बात तो सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। आंदोलन करें, मुद्दों पे लड़ें, साथ साथ संघर्ष करते करते जो एकता होगी वो एकता कुछ रंग ला सकती है। बरसठी में स्पष्ट किया ये सुरेंद्र मोदी की बरसी का वो पहले श्रद्धांजलि बात नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई थी। हाँ बरसठी में है, रिकॉर्डेड है वो। साथ साथ काम ऐसा करते हैं वो ये है कि ऐतिहासिक तौर पर मेरे ख्याल से इमरजेंसी के बाद ये ऐतिहासिक दौर का ऐसा है तो उसी तरह की प्रस्तुति विकास मतलब जो लिबरल इकोनॉमी के वर्ल्ड वाइड जो अंतर विरोध सामने आ रहे हैं और उसके जो नतीजे लगने वाले हैं कि इस तरह के नतीजे होने वाले हैं वो ये है कि केवल जो हम तो डूबेंगे सिर्फ तो भी डूबेंगे। मतलब इसमें बहुत ही मतलब हो सकता है कि इसके परिणाम लोगों के लिए इकोनॉमी के लिए भी जो होंगे परिणाम होंगे, लेकिन लोगों के लिए इसके कितने भयंकर परिणाम होने वाले हैं वो उसी तरह की प्रस्तुति है कि जिसपे एक विरोध एक ऐसी चीज हमारे सामने है जिसका विरोध करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से इमरजेंसी का विरोध करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये कॉमन प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करता है जो इस एकता का एक आधार है। दोस्तों अभी मुझे तो ये लगता है कि साम्यवादियों ने समझौते की या बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की बात अभी की है जब उनके अपने और जब भी किसी बेहतर एकता की बात हुई, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र था, जब मुलायम सिंह और काशीराम की बात हुई, 1956 में लोहिया और अम्बेडकर की बात हुई, उन तमाम चीजों के अंदर कुल मिलाकर के नतीजा कुछ इस तरह से निकला कि समाजवादी ताकतें पहले से ज्यादा कमजोर और उनके अंदर अलग होने की जो प्रवृत्ति थी वो भी कुछ ज्यादा है। जब कोई भी विचारधारा व्यक्ति को केंद्र मान करके शुरू हो गई, व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी को उसके मोक्ष की, उसकी मुक्ति की, उसकी आजादी की, उसके कल्याण की बात करें। मैं सोचता हूँ कि वैचारिक दृष्टि से शुरू में अगर तो जब समाजवादी आंदोलन हमारे देश में अपने शैशवावस्था में शुरुआत है, पहला तो उस वक्त उसमें जो कंफ्यूजन उस आंदोलन में ज्यादातर हमारे जो नेता थे वो मार्क्सवाद से प्रभावित। धीरे धीरे जब गांधी से जुड़कर और मार्क्सवाद को समझकर उसके अंदर जो जिस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता थी वो चलती रही, तब वो आंदोलन थोड़ा सा आगे बढ़ा। मगर डॉक्टर लोहिया ने कम से कम ये स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी आंदोलन किस तरह से मार्क्सवादी आंदोलन से अलग। मैनिफेस्टो की भी अगर जो बात करें तो लोहिया की या जयप्रकाश की जिस सत्य क्रांति की हम बात करते हैं तो मानव की आज़ादी के लिए आज तक के समय की स्थिति में उससे बड़ा तो मैनिफेस्टो ऐसा मुझे मेरा अभी ये सुझाव है कि अभी हम लोग चाय पी के आए और फिर से इन बातों पे आप ही से बात शुरू, आप कंक्लूड लौट के करिए। इस बीच पंच लाइन सोच लीजिए आप, आपके बाद मेयर सिंह जी बोलेंगे।